इटारसी। मैं हूं दिव्यांशु जायसवाल। न्यूज इटारसी के एपिसोड 2 आपकी राय में आज हमने डोर टू डोर पहुंचकर एक बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 7 दिन का टोटल लॉकडाउन करने को लेकर शहर के युवा, अधिवक्ता, पत्रकार और व्यापारियों की राय कैमरे में कैद की। तो आइए बिना किसी भूमिका के आपको दिखाते हैं टोटल लॉकडाउन पर गणमान्य नागरिकों ने आज क्या राय दी। आपकी राय एपिसोड 2 में लोगों ने टोटल लॉकडाउन पर खुलकर अपने विचार रखे। कोई पूरी तरह लॉकडाउन के पक्ष में नजर आया तो कोई व्यापारियों के भरोसे है, तो वहीं कुछ लोगों ने तो स्पष्ट ही कहा है कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन को लेकर मेरी राय ये है कि ये बात सही है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा चपेट में हैं और कुछ संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं और व्यापारी एकमत नहीं हो पा रहे हैं। तो व्यापारियों का एकमत नहीं होने के पीछे भी कारण है क्योंकि सारे व्यापारी संपन्न नहीं हैं। ऑलरेडी ही सभी लोगों का कारोबार 2-2.5 महीने से बंद था, जिससे कि उनको आर्थिक नुकसान बहुत उठाना पड़ा है। इस कारण कुछ लोग इस बात पर सहमत नहीं हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बाज़ार का टाइम बहुत कम हो गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बाज़ार रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो व्यापारी चाहते हैं जब वैसे ऑलरेडी इतना बंद है तो फिर बंद क्यों करें। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब लॉकडाउन लगता है तो क्या होता है कि लगने के 3 दिन पहले बाज़ार में इतनी भीड़ आ जाती है कि वो जो लॉकडाउन का उद्देश्य वो ख़त्म हो जाता है, और जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर वापस उतनी भीड़ जाती है। तो कुछ लोगों का मत ये भी है, मेरा मत भी ये है कि उसमें ये होता है कि जो आपने लॉकडाउन 7 दिन किया वो 3 दिन में बराबर हो जाता है। फिर लॉकडाउन बंद कर तो देते हैं आप, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद क्या होता है, पब्लिक तो बाज़ार में आना बंद नहीं करती है, वो घूमने आते हैं। तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रशासन से, राजनीतिक दलों से विनम्र अनुरोध है कि बजाय लॉकडाउन के जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उसकी सूची देख के, कुछ बहुत सारे व्यापारी और नौकरी पेशे लोग हैं जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ना वो घर वाले घर में रह रहे हैं, ना कोरोना पेशेंट घर में रह रहा है, वो लोग बाज़ार में घूम रहे हैं, उसके कारण कोरोना फैल रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो लोग घर से बाहर नहीं निकलें, इस पर ज़्यादा विचार का ध्यान देना चाहिए। हमारी 7 दिन की राय में कि व्यापारी को अपनी आदमी को, जनता को अपनी खुद की व्यवस्था खुद को करना है। सरकार ने खुद ने बोल रहा है तो छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 7 दिन के लिए उसका धंधा बेरोजगार हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको अपनी सुरक्षा खुद को करना चाहिए। लॉकडाउन शनिवार इतवार 2 दिन गवर्नमेंट वैसे भी कर दिया, यही काफ़ी है। छोटे मजदूरों का नुकसान होगा, उनको भी देखना है, बाकी तो ऊपर वाला ही है जो भी है। और नहीं, मेरी राय कि बाजार बंद करने से कोई समस्या का निदान नहीं है। 7 दिन बाद भी वो ख़त्म तो होना नहीं है जो कि वापस फिर अपन उसको कर दे, फिर अपन कोई करेंगे 7 दिन फिर बंद करो, इससे क्या समस्या है। लोग वो तो अपनी सुरक्षा अपने को करना। निश्चित रूप से इस शहर को कम से कम 8 से 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन बहुत आवश्यक है, जिससे जो इस तरह से जो बीमारी फैल रही है उसकी चेन टूटने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और ये चेन टूटने से ही इस पर हम विजय पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं, क्योंकि इस समय बाज़ार पूरा खुला हुआ है। अज्ञानी और ज्ञानी सभी लोग बाज़ार में घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ना तो पालन हो पाता है और ना ही व्यापार में करते समय लोग ये भूल जाते हैं कि कोरोना बीमारी चल रही है। इसलिए जनरली चूक बस भी, त्रुटि बस भी ग्राहकों से और दुकानदारों से ये गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कोरोना अपनी जो फितरत है वो तो छोड़ता नहीं है। और यदि व्यापारी बंधु इसमें एक लामबंद होकर काम करें तो हम अधिवक्ता संघ इटारसी भी उनके प्रति आभार व्यक्त करेगा। एक बार 15 दिन का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन हो जैसा प्रथम लॉकडाउन हुआ था, तब निश्चित रूप से हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। क्यों कि लॉकडाउन से कुछ हल नहीं है। लॉकडाउन करने से कोई बीमारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि रेलें बंद होगी नहीं, बसें बंद होगी नहीं। बसें चालू है, ट्रेनें चालू है। बाज़ार बंद करने से कोई हल इसलिए नहीं होगा। शनिवार इतवार बंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। 6 बजे बंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फुल लॉकडाउन के लिए छोटे छोटे व्यापारी जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नगर पालिका किराया छोड़ नहीं रही, पावर हाउस बिजली का बिल छोड़ नहीं रहा है, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले टैक्स लेने से छोड़ नहीं रहे हैं। तो उन लोगों की बेचारों की कहाँ से पूर्ति होगी? बड़े लोग तो अपनी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन मध्यम लोग जो है पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और लॉकडाउन से अगर महामारी ख़त्म होती, बीमारी ख़त्म होती, कोरोना ख़त्म होता है तो होना चाहिए, पर वो ख़त्म होगा नहीं। और इटारसी में व्यापारी लोग एकमत नहीं हैं। अगर व्यापारी एकमत हो जाएं और उसके बाद में बात करें, उसमें अगर सहमति होती है कि लॉकडाउन होना चाहिए तो फिर हम उसमें सहमत होंगे। बाकी हमारी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जो है स्थायी हल नहीं है। किंतु वर्तमान में जिस प्रकार से इटारसी में कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों की डेथ हो रही है, इसको देखते हुए इसकी चैन को तोड़ने के लिए 7 दिन का यदि लॉकडाउन लग जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर उसकी एक जो चैन है वो अपन तोड़ सकते हैं। वैसे तो फिर अपन 7 दिन का 15 दिन का करो, मगर उसमें क्या होगी, आम लोगों को, व्यापारियों को, सभी को दिक्कत होगी। 7 दिन में जो है कि सब लोग आपसी सहमति से कर सकते हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का लगना तो बहुत ज़रूरी है और इसे लगना चाहिए। सभी व्यापारियों को एकजुट होकर लॉकडाउन में मदद करना चाहिए, प्रशासन की मदद करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ से बोचरायु या भोपाल ट्रांसफ़र कर रहे हैं केसों को, तो वहाँ पे जगह है नहीं। इसलिए अभी लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद करना चाहिए। लोग ख़त्म हो रहे हैं, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये लॉकडाउन आई थिंक सॉल्यूशन नहीं है। इसके पहले भी 67 डेज 70 डेज़ का लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। उसमें भी इंसान के ऊपर इतना कर्जा हुआ है कि जिससे वो अभी तक निकल नहीं पाया है। अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो इंसान के ऊपर, जब वो पिछले कर्जे से ऑलरेडी निकल नहीं पाया है, यहाँ पे इंसान की लगी हुई है, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो लॉकडाउन में अगर फिर से लगता है तो कैसे, मतलब आगे के लिए उसको तो सर्वाइव करना मुश्किल ही होता जाएगा ना यार। इसके अलावा भी और मुद्दे भी है। सरकारी अस्पताल है अपने इटारसी का, वहाँ पर यार वेंटिलेटर पर ध्यान दो, ऑक्सीजन पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों पर भी तो ध्यान दिया जा सकता है ना। एक भी अभी अवेलेबल नहीं है वेंटिलेटर। इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। शासन को यही सुझाव देंगे, जैसे कि टाइमिंग इन्होंने कम करी है, अच्छी बात है आपने कम करी है, लेकिन उस कम टाइमिंग में ही देखा जाए तो 5-6 बजे के दरमियान आप मार्केट आकर देखिए, सबसे ज़्यादा भीड़ उसी टाइम दिखती है। बंद होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बंद होने से तो वो नहीं होगा, लेकिन अपनी जो है सावधानी बरतना आदमी को चाहिए। लॉकडाउन कोई मतलब का नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा तो उससे क्या हल है। सेफ्टी है तो हमेशा चलेगा, लेकिन सावधानी लोगों को ही बरतना पड़ेगा। लॉकडाउन इसका कोई निश्चित हल नहीं है। ये शनिवार इतवार बंद रहना चाहिए, बाकी के सबको अपनी स्वेच्छा से यदि बंद रखे तो रखे और नहीं रखे तो नहीं रखे। सावधानी अपने ऊपर है। वो तो ऐसा तो हमेशा चलेगा, फिर क्या करेंगे, क्या साल भर बंद कर देंगे क्या? लॉकडाउन को लेकर राय केवल इतनी सी है कि शहर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है लॉकडाउन का मतलब केवल इतना सा है कि जो कहा जा रहा है बार बार डॉक्टरों के द्वारा, या संक्रमित बाज़ार में आ रहे हैं और संक्रमित बाज़ार में आने के कारण जो संक्रमित वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन से उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा, अपना ऐसा मानना है। जो चेन सिस्टम बन गया है वो टूट जाएगी और लॉकडाउन उस चीज़ का हल तो नहीं है, मगर फिर भी इस संक्रमित या इस पॉजिटिव लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित होने से लोगों को रोका जाएगा, रुक सकता है, ये ऐसा मानना है मेरा है।
लगना चाहिए, भले कम समय के लिए लगे मगर उसके लिए चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी राय में तो यह है, अगर व्यापारी सहमति प्रदान करते हैं तो लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर व्यापारी सहमति प्रदान नहीं करते हैं तो अभी जो व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, अब वो तो कुछ फर्जी तरीके से भी चल रहा है, कुछ अपने तरीके से भी अपना रहे हैं लोग इन सब भ्रमंतियों को लेके। लेकिन एडीएम साहब का भी इसमें कहना कल परसों पड़ा हुआ था कि बेगर व्यापारियों की अनुमति के लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। भाई मेरी राय जो है, अगर व्यापारी सहमत है तो सभी सहमत रहेंगे, हम भी सहमत हैं। अगर हम अलग बोलें या व्यापारी अलग बोलें, ये तो सहमति होगी नहीं शहर के लिए। अगर लॉकडाउन किया जाए तो व्यापारी को पक्ष में लेके, व्यापारी सहमत है तो लॉकडाउन किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि लॉकडाउन को लेकर सभी के अलग अलग मत हैं। खैर जो भी हो, न्यूज़ इटारसी अपने दर्शकों और शहर के नागरिकों से अपील करता रहा है कि सावधानी बरतें, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। इधर नीति आयोग ने भी चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं किया तो कोरोना से लोग अधिक संख्या में संक्रमित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी।